अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, सबसे पहले उन बच्चों को कंग्रेचुलेशंस कि जिनके मार्क्स 10 में बहुत बहुत अच्छे आए हैं। आज की बेसिकली वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अपने मार्क्स नहीं दे सके। आई मीन के अनफॉर्चुनेटली उनकी सप्ली आ चुकी है। ये वीडियो आप लोगों को मायूस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों के हौसले पस्त करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली इस वीडियो का पर्पस उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना है जिनको अनफॉर्चुनेटली सप्ली आ गई है। अब उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि हमने सप्ली के पेपर जो है वो किस तरह क्लियर करने हैं, क्या पेइंग स्कीम होगी, किस तरह हमने अपने पेपर जो है वो उसको सिक्योर करना है, मार्क्स हमने लेने हैं, और इसके साथ साथ कि क्या क्या हमारे पैटर्न होंगे, क्या क्या हमारी स्कीम होनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि सप्ली का पेपर कहते हैं कि ऑलमोस्ट 40 डेज बाद होगा। नो, इसको तकरीबन 1.5 मंथ्स या फिर आप लोग कह लो 2 मंथ लग ही जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सप्ली का पेपर इसको इसकी डेट शीट बनाते बनाते, ठीक है, इसको बाद में सारा इसको सेट करते करते, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने अब एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम थोड़ा है और आप लोगों के पास सिलेबस ज़्यादा है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि थोड़े टाइम में आप लोग अपना ज़्यादा सिलेबस जो है वो कवर कर सको, और वो आप लोग इसी सूरत में कर सकोगे अगर तो आप लोग प्लानिंग के साथ चलोगे। इसके लिए अगर आप लोगों को कोई स्पेशल असिस्टेंस भी चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, तो फिर मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, तो फिर आप लोग वहाँ से मेरी मदद ले सकते हो। अगर आप मुझे टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो आप लोग मेरे साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर सप्ली एग्जाम्स, ठीक है। तब तक आपके सप्ली एग्जाम नहीं होता, आप लोग मुझे टेस्ट सीरीज अपनी ज्वाइन दे सकते हो, मैं आप लोगों को पूरा शेड्यूल दे सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बता सकती हूँ किस तरह आप लोगों ने अपना सप्ली एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। इट्स फॉर 10th क्लास, ठीक है। 9th क्लास को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों को अगर पेयरिंग स्कीम में बता दूँ, हमें पेइंग स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। मैं आप लोगों को जनरली बताती हूँ कि किन किन चैप्टर्स में से आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे, जिनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है बच्चों, आपका टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 60 मार्क्स होते हैं, जिसमें 12 मार्क्स जो होते हैं वो आपके एमसीक्यूज के होते हैं, जबकि जो आपके रिमेनिंग 48 मार्क्स हैं वो किस चीज़ के होते हैं, वो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के, ठीक है। एमसीक्यूज को सोल्व करने का तरीका आपको मैं बताती हूँ क्या है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एमसीक्यूज जो हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, आप लोगों को सारे के सारे करने होते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने कोशिश ये करनी होती है कि आप लोगों के इसमें मार्क्स जो है बिल्कुल भी डिडक्ट ना हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कितने चैप्टर में से आप कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 17 एंड 18 में से आप लोगों को एक एक एमसीक्यूज आएगा, मीन्स कि हर एक चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा। जबकि चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 में से आपको दो दो एमसीक्यूज आएंगे, मीन्स कि चैप्टर नंबर 14 में से भी आपको दो आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से भी आपको दो आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से भी आपको दो एमसीक्यूज ही आएंगे। तो ये बेसिकली आप लोगों का एमसीक्यूज का जो है पैटर्न है। एमसीक्यूज को करने के लिए क्या टिप होनी चाहिए मैं आपको एंड पे बताती हूँ। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कितने आपके शॉर्ट हैं, कितने आपके लॉन्ग हैं। ये तो बच्चे हो गए आप लोगों के एमसीक्यूज। अगर हम बात करें आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, तो जब आप लोगों की पेयरिंग किस तरह बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर पोर्शन बना देती हूँ जिसके अंदर चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12, चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15, चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18। चैप्टर नंबर 10 में से 3, चैप्टर नंबर 11 में से 2, चैप्टर नंबर 12 में से 3, चैप्टर नंबर 13 में से 2, चैप्टर नंबर 14 में से 2 और चैप्टर नंबर 15 में से 4, चैप्टर नंबर 16 में से 4, चैप्टर नंबर 17 में से 2, चैप्टर नंबर 18 में से 2, ठीक है। ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पोर्शन है, ठीक है। और हर एक पोर्शन में से बच्चों आप लोगों ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 2, चैप्टर नंबर 12 में से 3, आप लोग इसमें से कोई पेयर चूज कर सकते हो। चैप्टर नंबर 13 में से 2, 14 में से 2, 15 में से 4, चैप्टर नंबर 16 में से 4, चैप्टर नंबर 17 में से 2, चैप्टर नंबर 18 में से 2, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला हो गया। ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब बात करते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये आप लोगों की क्या हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा चैप्टर नंबर 13 और 11 में से बनेगा, ठीक है, इसका एक पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 14 में से बनेगा, चैप्टर नंबर 12 में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर नंबर 18 में से बनेगा, चैप्टर नंबर 17 में से बनेगा।
ठीक है। आप लोगों ने बच्चों इनमें से कोई सा भी 2 क्वेश्चन चूज कर लेने, 3 आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे लोग, जिसमें से आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट करने होंगे और 2 के आपको पता है सब पार्ट्स भी आप लोगों ने करने होंगे। आप पहले अटेम्प्ट करके आए पेपर, ठीक है। मैं इसलिए आपको ओवरऑल बता रही हूँ, ऊपर से पढ़ा बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को जनरली आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग जल्दी चीज़ों को समझ आओ, ठीक है। हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिर आप मेन टॉपिक क्या है कि आप लोगों ने किस तरह अपने 10th क्लास बायोलॉजी पेपर की प्रिपरेशन करनी है। गेस्ट पेपर जो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगी, पहले आप लोग देख लो किस तरह तैयारी करनी है आप लोगों ने। सबसे पहले अगर बच्चों बात करें आपके एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज के लिए फॉर मस्ट आई से कि आप लोगों ने पास्ट पेपर्स के तमाम एमसीक्यूज कर लेने हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज, वो किसी भी बोर्ड के हैं, किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोर्ड के उन्होंने कहा हुआ मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है, सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम, किसी भी टाइप के हैं, आप लोगों ने सारे के सारे एमसीक्यूज लाजमन करने हैं, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज सारे के सारे करने हैं। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कोई भी एमसीक्यू जो पास्ट पेपर का है उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। सारे के सारे करने हैं, सारे के सारे, ठीक है। इट मीन्स ईच एंड एवरीवन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप लोगों का सप्ताह का पेपर जो है वो अगर आप लोग पास पेपर्स अच्छी तरह कर लेते हो तो आप लोगों का मोस्टली पेपर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। लेकिन पास पेपर्स को एक साथ करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। आप लोगों को भूल जाएगा, आप लोग इतनी अच्छी तरह उसको नहीं कर सकते और आप लोगों का दिमाग भी वो भी सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एमसीक्यूज तो कर सकते हो लेकिन आप लोग पास पेपर्स से अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, ये बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पेयरिंग के अकॉर्डिंग करो। आप लोग किस तरह करो कि आप लोगों ने जो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसके हिसाब से उसको पढ़ लो। किस तरह मैं बताती हूँ आपको। अब देखो बच्चों चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें से आप लोगों को क्या है कि इसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। जबकि चैप्टर नंबर 11 में से और चैप्टर नंबर 12 में से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इन दोनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि आप लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आसानी से कर लो। आपको पता है कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 8 दिए होंगे, 5 अटेम्प्ट करने, तो आप लोग आसानी से चैप्टर नंबर 11 और 12 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई वुड गो फॉर दिस कि आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है चूज करो। अगर सेकंड क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसमें से बच्चों आई वुड चूज कि आप लोग चैप्टर नंबर 14 और 15 के लिए जाओ। क्यों? बेशक 15 में से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आना, लेकिन आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इसमें से क्या करना है कि आप लोगों को 5 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 13 और 14 करते हो तो आप लोगों के 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं, एक फिर भी मिस रह जाता है। अगर तो आप लोगों ने पूरे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मार्क्स लेने हैं, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लो और चैप्टर नंबर 14 कर लो। जिन चैप्टर में से आप लोग बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो उनको करने के लिए आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में से तैयार किए हैं तो आप लोग बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की जिसके चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 थे, इसमें से आप लोग 16 तक करोगे तैयार और आप लोग इसके साथ साथ कर लो तैयार चैप्टर नंबर 18, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में से 10 मार्क्स का आप लोगों को पेपर आना है, जबकि चैप्टर नंबर 7 में से आपको 9 मार्क्स का पेपर आना है, ठीक है। तो आप लोग ये 2 पोर्शन अपने चूज कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अगर तो आप लोग कहते हो कि बस हमारे सप्ली के पेपर बस पास हो जाए, दैट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल कि बस आप लोगों का बस सिर्फ पास हो जाए पेपर, तो बच्चों आप लोगों के लिए कुछ टिप्स वो ये कि आप लोग अगर आप लोग अपने एमसीक्यू अच्छी तरह तैयार कर लेते हो जिसमें से आप लोगों के 12 मार्क्स आ जाते हैं और आप लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से पास कर लेते हो, मीन्स कि आप लोग हर एक क्वेश्चन में 5 अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हो, ये तो हो गया 30 मार्क्स का। 42 मार्क्स जो हैं वो आप लोग आसानी से बच्चों ले सकते हो और ये बच्चों बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको पता है कि आपके 60 में से 24 मार्क्स आएंगे तो आप लोग पास होगे, ठीक है। तो इट्स मोर देन इनफ कि आप लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार करते हो तो आप लोग आसानी से आप लोग अपने 42 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हो। अब इसका क्या हल है, ठीक है। अगर तो आप लोग कहते हो कि ठीक है आप लोगों के पास टाइम थोड़ा है, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं करना चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हो देन गो फॉर पास पेपर्स, ठीक है। सारे के सारे पास पेपर्स कर लो, अच्छे तरीके से कर लो, इंक्लूडिंग देयर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स।
सारे के सारे कर लोगे, आई एम डैम श्योर कि आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग अपने मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हो और अपनी सप्ली को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप लोग ने बस मायूस नहीं होना, कोई बात नहीं, इंसान की जिंदगी में फेलियर आ जाते होते हैं, इससे परेशान और घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इसी से सबक सीखने कि आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, आप लोगों के साथ साथ बढ़ना है ताकि आप लोगों के ऊपर ये दोबारा जो सर्कमस्टांसेस हैं, दोबारा वाले ये वाले हालात दोबारा ना आए। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके लिए पूरी उम्मीद रहना है। और अगर तो आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई हमने तो भाई पूरे नंबर लेने हैं, हम लोग अच्छे मार्क्स देके हमने सप्ली अपनी क्लियर करनी है, 42 इज़ नॉट बैड मार्क्स, इट इज़ गुड मार्क्स, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इनमें से आप लोग कोई भी अपना पोर्शन जो है वो 2 पोर्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। आई वुड गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लोग लाजमन करें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जब आप लोग चूज करेंगे तो आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट है वो भी आप लोगों का आसानी से बच्चों क्लियर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो आप लोगों की आगे मर्जी, आप लोग करना चाहते तो कर लो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैंने आप लोगों को पेयरिंग स्कीम के अलावा बता दी है कि आप लोगों ने क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले बात मैं वीडियो को सारा समअप कर दूं कि क्या कि आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी रीडिंग के एमसीक्यूज बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, मीन्स के जो आपके एक्सरसाइज पे गिवन है वो आपने लास्ट में करने हैं, पास पेपर के आपने एमसीक्यूज लास्ट में करने हैं, और जो आप लोग पेपर इस दफ़ा देकर आए हो ठीक है उसको आप लोगों ने हरगिज़ मिस नहीं करना है। ठीक है, ये अपलोड हुए होंगे वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, या फिर मार्केट में अवेलेबल भी होंगे जो इस दफ़ा आप लोग पेपर देख के आए हो। नोट फॉर ओनली योर बोर्ड, आप लोगों ने सिर्फ अपने बोर्ड के सिर्फ पेपर नहीं चूज करने हैं, उनको नहीं उठाना, बल्कि आप लोगों ने सारे बोर्ड्स के पेपर उठाने हैं और उनको सोल्व करके देखने हैं। ठीक है, उनको लाजमन आप लोगों ने करना है। हो सकता है कि सप्ली का पेपर मिलता जुलता हो आप लोगों का पेपर जो आप लोग देकर आए हो। ठीक है, इट्स अबाउट 60 to 70% हो सकता है कि आप लोगों का पेपर जो है वो मिलता जुलता होगा, तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दिल लगा के आप लोगों ने मेहनत करनी है, जो भी कमी बेशी रहती है उसको पूरा करना है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स का भी बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने किस तरह उनकी प्रिपरेशन करनी है, क्या उनकी पेयरिंग स्कीम होगी, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने की भी कोशिश करूँगी। मेरे चैनल के ऊपर 10th क्लास की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो वीडियो लास्ट में देख सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी आप लोगों की मर्जी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लास्ट में लिंक दे दूंगी। तो आज से इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।